हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। अमावस के दिन जीवन की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं, दूर किया जा सकता है। हिंदू धर्म में अमावस का बहुत बड़ा महत्व होता है। अमावस के दिन पूर्वजों का तर्पण और उनके नाम का दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। अमावस के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन अमावस व्रत सुनना भी शुभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं अमावस व्रत कथा। कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, ऐसा ना करने से दोष लगता है। और व्रत कथा को आधा अधूरा ना छोड़े, कथा को अंत तक सुने। आइए कथा को आरंभ करते हैं। सनातन धर्म में अमावस का एक विशेष महत्व है। अमावस के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, साथ ही इस दिन दान भी करना चाहिए। अमावस के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं कि अमावस व्रत कथा विशेष महत्व है। तो आइए सुनते हैं अमावस व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसे की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उपाय पूछा, तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आप आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और उसका पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप यह सारा काम करती हो। धोबिन चौंक गई और उसने नजर रखना शुरू किया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से पूछा, तुम्हारा कारण क्या है? कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटों के टुकड़े के लिए और उन्हें टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। तभी से अमावस को पूजा की जाती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। तभी से लोग पीपल की पूजा करते हैं और सुहागन का वरदान मांगते हैं। और उन्हें जो भी मनुष्य पीपल की परिक्रमा करता है उस मनुष्य के अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। तभी से यह पीपल की पूजा परिक्रमा करना शुरू हुआ था। तो आइए जानते हैं अमावस की पूजा विधि कैसे की जाती है। अमावस के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी काम वाम कर लें अपने, और नहा धोकर स्नान कर कर इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही गंगा जल डालकर पानी में थोड़ा सा फिर स्नान कर लें। उसके बाद सूर्य उदय हो जाए तो सूर्य को अर्घ्य दें। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है, इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना जरूर करें। अमावस के दिन अपनी योग्यता के अनुसार आप दान पुण्य जरूर करें, इससे हर मनोकामना पूरी होती है। पितरों की शांति के लिए तर्पण श्राद्ध आदि भी कराया जाता है। तो आज के लिए यहीं तक। हर हर महादेव।